लगे कि ये बुढ़िया तू किस कारण कभी हंसती है तो कभी रोती है, तो कैसे कह रही है भैया प्रजापत्नी कहे परदेसी मेरे एक पुत्र है और हमारी बस्ती में एक सिंह गिरा हुआ है, उसकी भेंट को हर घर से एक आदमी रोज जाता है। आज मेरे पुत्र की बारी है, जब वो जाएगा तो शेर खा जाएगा। इस दुख में मुझे आंसू आते हैं और खुशी की बात यह है कि उसी का आज गोना है। मेरे बहू आएगी, उस बहू की खुशी में मुझे हंसी भी आती है। तो सज्जनों ढोल कमर कहता है कि मैं उस शेर का वध करूंगा और ढोल कमर भाव पहुंच जाते हैं शेर को समाप्त करके और राजा के महलों के सामने डाल देते हैं। नाथ पूंछ काट के जेब में रखा, बागों में विश्राम करने चले जाते हैं। तो कैसे और भोजन मंगवाए जाते हैं, कैसे मारू 16 श्रृंगार कर जाएगी भैया, बताइए भैया रशिया में। सज्जनों सुरपति ऐरावत हाथी को लेकर के और रास्ते में खड़े हो जाते हैं। रूप को देखकर मारुके को मोहित हो जाते हैं। मारू कहने लगी है पिताजी मैं आपकी धर्म की बहू लगती हूँ, आप मेरा रास्ता छोड़ दीजिए, आप मेरे पिता के समान हैं। पूछने लगो ऐसा क्या कारण है मुझे समझाइए। तो कहती है कि मेरी जो सासुआ थी, जो रानी दुबहती, वो आपकी मां थी। इस नाते आप मेरे पिता के समान हो तो इंद्र रास्ता दे देते। आगे चलते हुए और बागों में भोजन लेके पहुंची तो कैसे पति से प्रार्थना करती है भैया, बताइए भैया रशिया विजय। हरे पावन पर गई राशि, हरे पावन पर गई राशि, हरे भाई रे नारायण बेली भोजन लेके भाड़ी रे दोनों गोरे हाथ पति के पावन पर गई राशि।
ये की बात करागो खिलाओ मेरी जय डोल कमर कहने लगा मैं तेरे हाथ से भोजन नहीं करूंगा, पहले अपने शक्ति आजमाइश करवा। महाराज ऐसी क्या कहा, कैसे परीक्षा लोगे? बोला कच्चे सूत और घड़े से जल भरवा और लेके आ तब जाके भोजन कर। बलवा के मारू के अंदर इतना सत्य था कि कच्चा सूत पक्का हो गया, घड़ा भी पक्का हो गया, लेकिन एक सोच रह गई। कहने लगी भाई गड़बड़ है तो मैं नहीं विश्वास करता। अरे महाराज बचपन में मेरे पिता के काफी मवेशियां हैं तो मैंने एक बकरा को गोद में खिलाया हो और उस बकरे ने पेशाब कर दिया हो, इसलिए ये सोती रही है। बोलो ना उस कुआ को उमगा के बता तो कैसे बात छाड़ो भैया बलवान बताइए रशिया में। हारे गंगा जल उठाओ तो सज्जनों वैसे हमारा समझानो है बस्ती में स्टॉप कर लो फिर बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया।
कुलदेव नारायण भगवान की जय। देव की जय। और सज्जनों